नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुप्रतीक्षित एलडी ग्रेड का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। आइए इस विस्तृत विज्ञापन को एक संक्षिप्त वीडियो में देखते हैं। आवेदन प्रक्रिया 28 जुलाई 2025 से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2025 तक चलेगी। आप अपना आवेदन समय से कर दीजिए। आपने अभी तक अगर OTR न किया हो तो सबसे पहले OTR को कीजिए, उसके बाद में अपना आवेदन कीजिए, क्योंकि बगैर OTR के आवेदन नहीं होगा, आपको पता ही है। रही बात आहारता की, तो आप जिस विषय से आवेदन कर रहे हो वो विषय आपके स्नातक में रहा हो और आपने बीएड कर रखा हो। सीटेट और टेट की अनिवार्यता नहीं है। चलिए परीक्षा के प्रारूप पे चर्चा करते हैं। इस बार परीक्षा के प्रारूप में बदलाव हुआ है। आपकी परीक्षा 2 चरणों में संपन्न होगी। जो प्रथम चरण होगा वो वस्तुनिष्ठ परख होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव। इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे 300 अंकों के और 120 मिनट, यानी 2 घंटे की परीक्षा होगी। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 150 प्रश्नों में 30 प्रश्न होंगे जीएस के और 120 प्रश्न होंगे आपके विषय के। प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में बैठने का मौका दिया जाएगा। द्वितीय चरण आपकी मुख्य परीक्षा है और यह परंपरागत तरीके से है, यानी कि ये वर्णात्मक तरीके से इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस 3 घंटे की परीक्षा में आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 200 अंकों के होंगे। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड आ में 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे और खंड ब में 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे उसमें प्रति प्रश्न आपको 125 शब्द और जो दीर्घ उत्तरीय होंगे उसमें प्रति प्रश्न 200 शब्द। कुल मिला के 3 घंटे की परीक्षा में आपको लगभग 3250 शब्द लिखने पड़ेंगे लगभग। ध्यान दें, आप मुख्य परीक्षा तभी लिखेंगे जब आप प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करने के उपरांत आपको मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी और आपके विषय में जितनी सीटें होंगी उसके 15 गुने अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा को लिखने के लिए बुलाए जाएंगे। अभी तक महिला वर्ग के अभ्यर्थियों को एक सुविधा प्राप्त थी कि अगर वो चाहें तो पुरुष वर्ग से आवेदन कर सकती हैं, परंतु इस बार लोक सेवा आयोग द्वारा इस विज्ञापन में इस नियम को बदल दिया गया है। अब महिला वर्ग की अभ्यर्थी पुरुष वर्ग में आवेदन नहीं कर सकती हैं। हालांकि महिला वर्ग के अभ्यर्थियों की प्राथमिकता यही होती थी कि वो महिला वर्ग से ही आवेदन करें, परंतु कभी कभार जब उनके वर्ग में सीटों की संख्या कम होती थी तो वो पुरुष वर्ग से आवेदन कर देती थी, परंतु इस बार इस नियम को बदल दिया गया है। जबकि अशासकीय विद्यालयों यानी जो एडेड कॉलेज होते हैं उनमें जो टीजीटी पीजीटी होती है उसमें ये सुविधा अभी भी प्राप्त है कि अगर आप चाहें तो बालिका वर्ग की अपेक्षा बालक वर्ग से आवेदन कर सकती हैं, ये आपकी स्वेच्छा पर है। वैसे आयोग को इस नियम को बदलना नहीं चाहिए था, क्योंकि वैसे भी इस बार महिला वर्ग में सीटों की संख्या पुरुष वर्ग की अपेक्षा कम है, पर वो आयोग है, अपने हिसाब से चलता है और चलना भी चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को तैयारी है तो ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।